शक्तियां जब एकत्रित हो जाएंगी ना तो बड़ा बड़ा प्रलय भी टल जाता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज यहाँ पर हमारे जो पुरुष लोग से ज्यादा हमारी मातृशक्तियां यहाँ पर विराजमान है। तो आप लोगों का एक आवाज, हम अभी तक जब तक हम उंगली बन के रहते हैं, हम उंगली है, तब तक लोग हमको मोड़ सकता है, तोड़ सकता है, दबा सकता है। लेकिन अगर हम मातृशक्तियां अगर ठान ले कि आज के बाद हम उंगली नहीं, हम मुट्ठी बन करके रहेंगी, हमारा आपका सबका हाथ मिलेगा, हम मुट्ठी होंगे, मजबूत होंगे, तो दम नहीं है कि सरकार में अपनी मर्जी चला ले। हम लोग सरकार को झुका के रहेंगे, उस बिटिया को न्याय दिला के रहेंगे। तो कहूंगी सत्ताधारी शर्म करो, श्राप देती बेटियां, कुर्सी छोड़ो शर्म नहीं कहे सब बेटियां, कुर्सी छोड़ो शर्म करो, श्राप देती बेटियां, कुर्सी छोड़ो शर्म करो, कहे सब बेटियां, कहे सब बेटियां। पूरे बिहार की बेटियों की तरफ से मैं आग्रह करती हूँ, प्रशासन से, पूरी मातृशक्तियों की तरफ से भी मैं सरकार से आग्रह करती हूँ, निहोरा करती हूँ कि आप दोषियों को तुरंत पकड़ें और उसको फांसी की सजा दो, फांसी से कम कुछ भी नहीं। और आज से मैं कहना चाहूंगी कि जहाँ कहते हैं कि जहाँ नारी शक्ति की पूजा होती है वहाँ देवता बात करते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? नारी शक्ति का कदम कदम पर आए दिन ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि बेटियों की हाय लगेगी। आप मातृशक्ति की पूजा करते हो, भेंट करते हो, नवरात्रि में जाते हो, पूजा करवाते हो, सरकार प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत आयोजन किए जाते हैं। शर्म नहीं आती कि एक बेटियां मर रही है, आपके पीएमसीएच के गेट पे हॉस्पिटल में बेड नहीं उसको मिलता है और उसको मार दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। बस फिर भी हम लोग बहुत ही, चूंकि हम जनसुराजी हैं और गांधी जी के राह पे चलने वाले हैं, तो बहुत ही आग्रह से, बहुत ही शांति प्रिय ढंग से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम अपनी आवाज को प्रशासन के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज आंखें खोलो, बेटियों की रक्षा, बेटियों की सुरक्षा और बेटियों की शिक्षा। बेटियों की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, तभी तो ये शिक्षा भी ग्रहण करेंगी। तो बेटियों की रक्षा, बेटियों की सुरक्षा और बेटियों की शिक्षा पर आप ध्यान दीजिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आपके इतनी हिम्मत नहीं है, आप इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कुर्सी पर बैठने का। आप तुरंत तत्काल प्रभाव से अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए और रिजाइन दे दीजिए। कहीं न कहीं बिहार सरकार इस चीज में नाकामयाब है। और मैं गोपालगंज की जनता से भी बहुत ही सादर अपील करती हूँ कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि बहुत ही एक पुनित कार्य के लिए, बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी जिला महिला अध्यक्ष ज्योति जयंती जी, रीना शर्मा जी, योगेंद्र शर्मा जी, बलराम सिंह जी सहित, न्याय सर सहित सभी लोग यहाँ सुबह से देखिए बुके पे ऐसे बैठे हुए हैं, अपना घर बार पे आके विनोद जी हैं, सुरेश्वर जी हैं। तो सब हम सबका जनसुराजियों का आप साथ दीजिए, क्योंकि हम शांति के राह पर चलने वाले हैं, सत्याग्रह वाले लोग हैं, हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं और बहुत ही शांति से हम अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रशासन, अब तो आंखें खोलो, कान खोलो और सुनो। एक बेटी की पुकार, एक विषयात्मक शांति मिलेगी, शायद आपको छोड़ लोगे। अब नहीं अगर हो पा रहा है तो आप कुर्सी छोड़ दो। क्यों चाहिए ना? आप सब लोग साथ में है ना, बेटी के लिए आवाज उठाने के लिए आए हैं, तो हम सब लोग उस बेटी के लिए आवाज उठा रहे हैं। और बस हर हाल में बिहार की जयकार हो, बिहार की जीत हो, बिहार की बेटियों की जीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जनसुराज। इकट्ठे हुए हैं, सब सोचिए तो बहुत ही अफसोस लग रहा है कि क्या हम इस चीज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक बेटी हमारी जो मर गई है, नहीं उसे मारा गया है हमारे प्रशासन के द्वारा। हम लोग उसके लिए एकत्रित हुए हैं। सबको पता है, पूरा बिहार, पूरा देश खुद हम पे कर रहा है कि हमारे यहाँ की एक दलित बिटिया, जो हमारी बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसको जान से मारने की कोशिश की गई। और जो अगर उसमें थोड़ी सी जान थी, बचने की संभावना थी, तो बेटियां हमारे बीच रह सकती थी, उसको भी हमारे प्रशासन के, हमारे बिहार सरकार के पीएमसीएच हॉस्पिटल ने उसको मार दिया। हम सब माँ है, यहाँ पे मातृशक्तियाँ ज्यादा बैठी हुई हैं, माताएं ज्यादा बैठी हुई हैं, जो भी बेटियों की माँ है उनके साथ ज्यादा दिल तक ये बात पहुँचेंगी। मैं अभी भोरे से अकेले चल के आई हूँ और सिर्फ इसलिए, शायद आज पार्टी का कोई काम होता तो शायद आज मैं यहाँ उपस्थित नहीं रहती। मैं देर से बता रही हूँ कि मेरा विश्वास आज सही नहीं है, लेकिन मैं देखी कि हमारी एक दलित बेटी के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कहाँ कहाँ
से आके, तो मेरा एक दायित्व बनता है, मेरा एक फर्ज बनता है उस बेटी को न्याय दिलाने के इस मुहिम में मैं यहाँ पर आके खड़ी हूँ। और इस वजह से मैं भागी भाग जाके मैं घोड़े से लगभग 7 किलोमीटर से दूर जाके कटिया से मैं यहाँ पे आप लोग शायद हम सबकी आवाज तो कुछ तो सरकार के कानों पे दी रही है कि कुछ तो सरकार समझेगी और हमारे उस बिटिया को न्याय मिल पाएगा। और आगे भविष्य में हमारी बेटी के साथ कोई भी बेटी हो, चाहे वो दलित की बेटी हो, चाहे वो सामान्य वर्ग की बेटी हो, क्योंकि सबकी बेटी बेटी होती है। क्या करे जब सरकारी निकम्मे होगी, घर का मालिक ही जब निकम्मा होगा तो क्या स्वास्थ्य मंत्री और क्या शिक्षा मंत्री, क्या स्वास्थ्य मंत्री जब सरकार के ही हाथ में है, जब सरकार ही जब ये सब मुख्यमंत्री के हाथ में सब कुछ है, मुख्यमंत्री चाहे तो क्यों नहीं शिक्षा मंत्री काम करेगा, क्यों नहीं अपना स्वास्थ्य मंत्री काम करेगा। लेकिन ये जो भयंकर दर्दनाक घटना हुई है, शर्मनाक जो घटना हुई है, इसके लिए मैं आग्रह करती हूँ कि मंगल पांडे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, उनको भी पद पर रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता उसको समझिए। तो बस आग्रह करते हैं गोपालगंज की जनता से, आप लोग भी हमारा साथ दीजिए और सहयोग दीजिए और हमारे इसमें धरना प्रदर्शन में अभी शामिल होइए। बस हाथ जोड़ करके एक बेटी को, दलित बेटी को विशेष करके दलित बेटी को, बड़ा ये सरकार हर कदम पे दलित दलित बोलती है। जब वोट लेने के लिए होता है ना, तो किसी न किसी दलित के घर ही जाती है सबसे पहले सरकार। जो हमारे नेता लोग हैं वो दलित के घर जाते हैं, भले उस गरीब के घर में शायद 500 रुपये नहीं होते हैं कि वो 4 आदमी का आय भगत कर पाए, उनको चाय पिला पाए, लेकिन वो बेचारा उस नाम पर कि मंत्री जी और MP MLA साहब जो है हमारे घर आए हैं, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। कहीं से उधार पैसा लेकर के वो अपने घर में चाय बिस्किट की व्यवस्था करता है और वो लोग फोटो खिंचवाते हैं और इसको बात पॉपुलर करते हैं कि हम तो गरीबों के मसीहा हैं, हम तो दलितों के लोहा। लेकिन जब वहीं पर एक दलित के घर में ऐसी घटनाएं होती हैं, जब दलित की कोई बेटी मारी जाती है, उसके साथ बलात्कार होता है, तब सरकार सही रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दलित के घर में क्या हो रहा है। तो स्पष्ट रूप से मैं कहूँ, बिहार तो ऐसे सबकी विरोधी है, लेकिन दलित विरोधी है। दलित भाइयों के भी दलित बेटी के साथ ये घटना हुआ है। तो मैं पुनः एक बार प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि आप तो आंखें खोलो और नहीं, आपको पद पे रहने का कोई हक नहीं है, वो चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। मैं इस्तीफा उनका चाहती हूँ और हम सब जनसुराजियों के साथ हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं और नहीं तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जनसुराज। हम सभी माँ हैं, बेटियों की माँ है, पुरुष की भी बराबर जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम माताओं की विशेष रूप से जिम्मेदारी मिलती है। शायद हमारे यहाँ से हमारी आवाज ये प्रशासन के कानों तक पहुँचे, बिहार सरकार तक पहुँचे और आगे हमारे किसी बिटिया के साथ ऐसी घटना न हो और जो हमारी बिटिया अभी नहीं है हमारे बीच, इसको न्याय मिल सके। जो दरिंदे हैं जिसके साथ, जो दरिंदे ने हमारी बिटिया के साथ ऐसी मतलब क्या बोले, शर्मनाक हरकत की, बलात्कार किया, PMCH के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि वो दरिंदे जिम्मेदार हैं। तो हम सबकी जनसुराज पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं और बहुत ही शांति ढंग से हम अपने यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं और बहुत ही प्यार से हम अपनी बातों को प्रशासन के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं, सरकार के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं कि देखो ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ। हमारी बेटियों की लाज तार तार हो रही है, इज्जत लूटी जा रही है, जान से मारा जा रहा है, मारा नहीं जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिटिया मरी है, बिटिया को मारा गया है। तो काश सरकार इधर ध्यान दे और उन दोषियों को फांसी की सजा सुनाए। मैं चूंकि एक साहित्यकार हूँ, एक कवयित्री हूँ और दिल से बहुत ज्यादा भारी हूँ, दो बेटियों की माँ भी हूँ, तो शायद इस दर्द को मैं ज्यादा महसूस कर पा रही हूँ। तो मैं 2 लाइनें भी आज उस बिटिया के लिए लिखी थी, मैं जिसके भी कानों में जा रही हूँ उसको मैं सुनाना चाहती हूँ, आप लोग सुनिएगा। बिहार में क्या हो रहा है, हमारे बिटिया की रक्षा नहीं, बिटिया की रक्षा नहीं, कोई भी सुरक्षा नहीं, बिटिया की रक्षा नहीं, कोई भी सुरक्षा नहीं। सरेआम लाज लूट मारी जाती बेटियां, सरेआम लाज लूट मारी जाती बेटियां, शर्म नहीं आती तुम्हें, सरकार का ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें, कुर्सी बड़ी प्यारी तुम्हें, क्रूर अत्याचारी बड़े जाने होती बेटियां, हर
बेटी अपने माता पिता की जान होती है, चाहे वो अमीर घर की बेटी हो चाहे वो गरीब घर की बेटी हो। हर बेटी अपने बाप की प्यारी होती है, पापा की परी होती है। क्रूर अत्याचारी बड़े जाने होती बेटियां। CMCH का